अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आज गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखना। कल हमने शुभ पे प्रैंक करा था, आज हम करेंगे आपा चांद पे बहुत धमाकेदार प्रैंक। मैंने मम्मा, शुभ पे और शवा को तीनों को समझा दिया कि हमें क्या करना है। और गाइस अब जो मम्मा ने कल मैंगो आइसक्रीम जमाई फ्रीज़ करी थी, उसे जाके देखते हैं कि वो कैसी बनी है। हमने शायद आपको कुल्फी नहीं दिखाई थी, सॉरी गाइस उसके लिए। तो अब मैंगो आइसक्रीम देखते हैं हमारी कैसी बनी है। तो गाइस देखते हैं कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम्स। तो ये अब इसे हम निकालते हैं। तो गाइस अब इसे निकालते हैं। शेप तो भी आ गई। अब हम सबसे पहले खुद में टेस्ट करेंगे। पहले हम शावा को टेस्ट करवाते हैं कि उसे कैसी लगेगी। चलो गाइस ये आइसक्रीम लेके जाते हैं। शावा लो। थैंक यू। अब टेस्ट पे बताओ कैसी लगी आपको ये आइसक्रीम। तो बढ़िया है, यम्मी यम्मी। बिट्टू आप भी खाओगे? देखो बिट्टू कैसे देख रहा है, नजर मारू देख। इसे भी खानी है आइसक्रीम। मैं देता खा जाओगे। तो गाइस मैं भी टेस्ट करके देख, मैंने तो पहले ही टेस्ट कर ली थी। बोल बिट। देखो हेलो, इसे शावर ने नीचे उतार दे तो देखो गुस्सा गुस्सा। देखो कि मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं दिया, मुझे यहाँ उतार दिया। देखो ये क्या क्या कह रहा है बिट्टू। ओहो अरे भाई मुझसे कितना डरता है, मुझसे कितना डरता है। ओह इसे देखो, ये हमारे टाइगर से डरता है। बिट्टू क्या हुआ? क्या हुआ बिट्टू को? क्या हुआ? मैं हूँ मम्मा, बिट्टू तू नहीं है। देखो मम्मा बिट्टू कहते हैं गुस्सा आ जाता है। देखो तू है, तू नहीं है। इस मोटे को बिट्टू। हाँ देखो गंदा बिट्टू पोती का। हाँ गंदा पोती का, तो गंदा बच्चा है तू, दुनिया का सबसे गंदा बिट्टू है। हाँ मम्मा की तरफ देख रहा है कि मम्मा बचा लेगी इसे, है ना? मम्मा बचाएगी आपको, मम्मा प्रोटेक्ट करेगी। बिट्टू कौन परेशान कर रहा है? बिट्टू को कौन कर रहा है? मोटे को। मोटे हेलो हाय करो गाइस को, करो हाय, बोलो हेलो गाइस बोलो। देखो इसे मोटे को किया है, बस कहीं से न कहीं से मम्मा के पास चला जाऊं मोटे को। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस बस अब बज रहे हैं 11। वैसे तो वो लोग जाइना ने स्टार्ट कर दिया था, मैंने बोला कि चलो आप कर लो, थोड़ी देर बाद शावर वगैरह लेके मन करता वो मैं होंगी। तो गाइस बस ऐसे ही आइसक्रीम खा रही होगी गाइस। बस रात मैंने आइसक्रीम बनाई थी, वो अब देखो ये मतलब नाश्ता भी नहीं किया तो आइसक्रीम पे लग गए हैं सारे। तो गाइस मुझे किसी ने भी पूछा है कि आपने बताया नहीं कैसे कैसे बनाई है। तो गाइस वो ऐसा होता है, गर्मी किचन में इतनी होती है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा जब बताएं तो पूरा बताएं, अब ना वो तो मैं ऐसे ही वो कर दिया था। तो गाइस मैंने इसमें चलो पूछा है कि क्या क्या वो किया। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसे पूरा कम से कम 1-2 घंटे उसे आधी लीटर बनाया। फिर मैंने उसमें क्या कि मैं 1 कप चीनी डाली, चीनी के बाद फिर मैंने उसे वो ठंडा किया बिल्कुल, क्योंकि अगर जो हम आम वगैरह उसी में डालते हैं गर्म में तो दूध फट जाता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ठंडा करके और फिर मैंने 2 आम लिए। मतलब जैसे कि बड़ा वाला आम होता है तो उसे तो 1 भी डाल सकते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं तो उसे 2 डाल सकते हैं। तो फिर मैंने ग्राइंड करके फिर उसे तो बाद में मैंने उसमें मिक्स किया, खूब अच्छी तरह करना पड़ता है। और फिर उसमें कस्टर्ड वगैरह डाल के बस ऐसे सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा 1-2 घंटा उसे दूध को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, 1 लीटर से आधा लीटर पे लाना होता है दूध को। तो असल में थोड़ा
टेस्ट बढ़ जाए वो तो अपनी है, ड्राई फ्रूट आप ग्राइंड करके डाल दो उससे, तो जितना आप डालोगे उतना ही आइसक्रीम में मज़ा आएगा। तो गाइस बस ऐसे बनी थी, तो यही हो जाए। तो गाइस आज मैंने एक का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मैसेज पड़ा, उसे मतलब ऐसे ऐसे वो करते हैं। तो गाइस लड़की होना गलत होता है, लड़की कुछ काम कर रही है वो गलत होता है क्या? हमारी समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। हर कोई ये कहता है ये लेडीज़ है, लड़की है, ये कुछ नहीं कर पाती है। अरे एक फिर तो ये भी हक है कि क्या जैसे कह देते हैं कि लड़की वीडियो बना रही, इन्हें शर्म नहीं आती, इन्हें ये नहीं आता, फिर तो लेडीज़ को मर्द को हुआने में भी शर्म आनी चाहिए। अरे मर्द भी तो औरत से बना है ना, ऐसे थोड़ा ही ना बन गया है। तो गाइस बस ये तो सोशल मीडिया हर किसी को बदनाम करने पर रहता है। तो गाइस मुझे भी खैर बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। तो मुझे इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, इतना 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 आगे बढ़ना है। तो वो सोशल मीडिया पे कोई मुझे कुछ कहे, वैसे कुछ कहे, तो मैं इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं डालूँगी। तो गाइज़ मैं ऐसे ही और भी लेडीज़ लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, आपके कमेंट आपके कुछ भी जैसे भी आ रहे हैं, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब ये नहीं होता, ये पब्लिक राइज करती है, ये जो सब करते हैं ना अपने करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करता है, अपने करते हैं। माइंड अक्सर आप ये बात को ध्यान रखना, ये जो भी कोई कुछ भी करेगा अपना करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा कोई कुछ। तो सबसे पहले जलन जो होती है अपने को होती है और किसी को नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, हर एक किसी को कहती हूँ, क्योंकि आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा बहुत ज़्यादा रो रही थी, कर रही थी वो, तो उस पर कोई वो भी हुआ है। तो इसलिए मैंने अपना ये बताया कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आप बढ़ो, अपनी उससे बढ़ो, तो किसी पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो मैं भी हूँ उसमें, मुझ पे भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैंने तो सोच लिया है मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा अपने पे फ़र्क नहीं डालूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ कहे कैसे कहे, लेकिन मुझे तो ऊंचाई पे जाना है, अपनी काबिलियत दिखानी है और कुछ नहीं। तो गाइस बस ये तो होता ही रहता है, किसी के बारे में कोई इंसान किसी को सही से तो वो नहीं कर सकता है। तो बस मैं उसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप इतना वो ना लें, टेंशन ना लें, कुछ ना करें, आपको बढ़ना है, बढ़ो आप आगे। ये तो समाज में होता ही है कि लड़का औरत ये कर रही, लड़की ये कर रही। अरे एक औरत क्या नहीं कर रही है ये बताओ? जब नहीं शर्म आती है मर्द को, घर का सब काम भी करती है, मार्केट जाती है, वहाँ जाती है, हर जगह काम वगैरह करती है, लेडीज़ क्या नहीं करती है? अरे आप लेडीज़ों को शॉपिंग पे लेके जाते हो, डॉक्टरों के यहाँ लेके जाते हो, तो तब भी दिखाई देती है लेडीज़। एक कैमरे पे दिखाई हुई लेडीज़ गलत हो जाती है। तो बस सबका यही होता है, मतलब उसे नहीं देखता है। अरे आप कब तक अपने लेडीज़ को घर पे रखते हो? क्या नहीं करती है? मर्द घर पे रहता है और लेडीज़ दूध भी लाती है, घर का सामान कन्फेक्शनरी की दुकान पे, उस पे डॉक्टर के, क्या नहीं करती है वो? तो एक औरत ने कैमरा उठा लिया तो वो गलत हो गई है? मेरे तो हिसाब से ख़िलाफ़ है ये सब। तो ये सब चीज़ों पे तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। खैर मेरे बारे में कोई अच्छा लिखे या बुरा लिखे, कुछ भी लिखे, मैंने सोच लिया है मैं, लेकिन अपने माइंड पे बिल्कुल नहीं लूँगी। कोई नहीं, ये सब अपने होते हैं, बाहर वाले जितने होंगे वो इज़्ज़त देंगे, सब बात है कि सबको सब कुछ पता होता है। तो मैंने इसीलिए सोच लिया है कि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाऊँगी। तो गाइज़ मैं हर एक उसे तो कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज मतलब मैंने कई केस ऐसे सुन लिए हैं बहुत ज़्यादा कि लेडीज़ ये कर रही है, लेडीज़ वो कर रही है। अब आप ही बताइए, एक मूवी बनती है जैसे शादी ब्याह में बनती है, सब लेडीज़ क्या नहीं सच सच के हर एक फैशन, हर एक उससे अपनी वीडियो बनवाती हैं, करती हैं। तो उन्हें पता है उनकी वो वीडियो कहाँ है, कैसे है, क्या नहीं है। भाई वीडियो वाले तो वे आगे भी भेज सकते हैं, आगे किसी और को एक कॉपी थोड़ा ही ना करते हैं वे कि आपको एक कॉपी करिए आपको दे दी, वो तो और किसी को भी, अरे कैमरे पे है इंसान, कोई ये थोड़ा ही ना और कुछ हो रहा है। तो गाइस बस ये दुनिया है और कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुनिया ही क्या, बाहर वाला इतना वो नहीं ध्यान नहीं देता, जितने अपने रिश्तेदार अपने करीब के होते हैं ना वो सबसे पहले ध्यान देते हैं। अक्सर मैंने देखा है बाहर वाला इतना ध्यान नहीं देता जितने अपने देते हैं अपना आपको। बस थोड़ा ये उनको जलन हो जाती है, ये तरक्की पे क्यों जा रहा है? अरे यार आप भी आ जाओ तरक्की पे, हम मना कर रहे हैं क्या? तो गाइस बस
औरत मर्द का आज के दौर में इसकी बीवी ये कर रही है, उसकी बीवी ये कर रही है। अरे क्यों, क्या नहीं करती है औरत तो आज के दौर में बहुत कुछ कर रही है। औरत एक प्रेग्नेंट औरत का वो भी वो करती है, उसे भी संभालती है। अरे तब तो आपको आती नहीं, एक औरत को संभालती है, उसको बेबी हुआती है, क्या नहीं करती है। एक लेडीज़ भी बहुत कुछ कर रही है आज के सबके जेंट्स के उसमें, उनकी वाइफों का उनका क्या नहीं है। और ज़रा सी वो कैमरे पे आ जाए तो उसे थोड़ा बदनाम कर देते हैं। तो गाइस बस मैं मेरा कोई ऐसा कोई मैटर नहीं। खैर मैंने आपसे भी बोला है, मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे ले जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मैं उनके लिए ये सब बोला है कि इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दिए। अगर जो आप कुछ कर रही हो, बाहर कर रही हो, कैमरे के सामने कर रही हो, जैसे भी कर रही हो, अपनी काबिलियत पे करो वो सब, लेकिन दूसरे को लेके बिल्कुल ना सोचो। अपना क्या होगा, अपना ही माइंड वो करना है। होता तो ये तो दुनिया है कि इससे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक औरत 7 पर्दे में रहने वाली भी, उस पर भी उंगली उठती है, अक्सर बात आप याद रखना। तो इसलिए बता रही हूँ मैं, हर उसे कह रही हूँ मैं, ये सब औरतों को इतनी वो थोड़ी हिम्मत देना चाह रही हूँ कि अपने हिसाब से हर कुछ चलता है। आदमी औरत सही है तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो गाइस लेडीज़ क्या नहीं कर रही है, इतनी एरोप्लेन चला रही, इतनी सारी मतलब पूरी फैमिली को, जेंट्स को, लेडीज़ को, हर किस को बताओ वो अपनी जिम्मेदारी पे ऊपर उड़ा के ले जा रही है। तो लेडीज़ तो पता नहीं कहाँ कामयाब हो रही है, फिर लेडीज़ बदनाम है। मतलब ज़्यादा सा कुछ हो जाए, उसकी वाइफ ये कर रही है, उसकी वाइफ ये कर रही है। अरे तो थोड़ी हिम्मत भी तो दिखानी चाहिए। आज के दौर में इतना हो रहा है, एक इंसान की कमाई में कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा बीवी उसका साथ दे दे तो वो गलत हो गई है, वो गलत हो गई है। अरे कोई अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम में हर उसमें ही करता है, कोई शौक़ में करता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तो अपने शौक़ में कर रही हूँ। लेकिन एक ऐसी भी होती है जो चाहती है कि अपने हस्बैंड का साथ दे, वो करे। तो ऐसे किसी को गलत साबित ना करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है। तो सबको सबकी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, ये सबसे पहले जो जलन होती है अपनों को होती है, बाहर वाला फिर भी बहुत ज़्यादा वो करता है। मैंने अक्सर देखा है, जो उंगली उठती है पहले अपनों पे या करीब वालों ही करता है ये सब, मैंने बहुत देखा है ये सब। तो गाइस मैं ये नहीं कहूँगी किसी को बुरा लगा हो, जेंट्स को, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैंने आज एक को ऐसे ही बहुत ही डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, तो मैंने इसलिए बोला है कि आगे के लिए लेडीज़ भी थोड़ा अपना आप को रखे। तो बस मुझे यही सब कहना था। तो गाइस अब मम्मा पे प्रैंक करते हैं कि बिट्टू उड़ गया। चलो देखते हैं मम्मा क्या रिएक्शन देगी। बिट्टू उड़ गया तो शॉपी से छुपा के रखना, मम्मा ना देख ले। तो अभी ये बिट्टू को हम बाहर लेके बैठे हैं और मम्मा प्रैंक करते हैं कि बिट्टू उड़ गया, देखते हैं क्या होगा। मम्मा एक चीज़ कहनी है, तुम्हारे बेटे ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया उसने? तो करता ही रहे। बिट्टू को उड़ा दिया है? हाँ। भैया कहाँ बिट्टू? मम्मा मैंने कुछ नहीं कहा। तो कुछ नहीं कहा, कहाँ वो? किसने दिया था इसे? ये पिंजरे में से खुद निकाल लेते इसने। तो निकाल लिया तो कहाँ गया फिर? ये बाहर लेके गया, बाहर कोई आया होगा, इसे कंधे पे बिठा के लेके वो उड़ गया। देख ले पेड़ पे वो नहीं छोड़ने के लिए। मैंने कुछ निकाला, ये इसने निकाला था पिंजरे में से। ये देखो बिट्टू उड़ गया। पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा ऊपर जा रही है पापा से कहने, लड़ाई करने। तो देखते हैं अब क्या होएगा, मुझे तो डर भी लग रहा है। गाइस बिट्टू ये रहा और मम्मा ऊपर लड़ने जा रही है। तो देख के आते क्या होगा। बिट्टू तो मम्मा शायद बहुत असली में उनसे लव करते। तो चलो ऊपर चलता है शोभा पे। अब तुम्हारे भी चैन पड़ गई, बिट्टू चला गया। पड़ गई ना तुम्हारे भी चैन। अब आज नहीं तो बस हज़ार बस करूंगी बस। ये ना मम्मा ये ना यानी कि तुम ये प्रैंक था, ये बच गए। वापिस दिए, उड़ा नहीं था पापा। ये हमने प्रैंक करे, शोभा पे तुम आके बैठी हुई थी हमारे बीटूला को। अभी तो आके ऐसा है, आज से बाद में सब मत कर लियो बस। तो गाइस हमने पता, तो गाइस देखा बच्चों ने मुझे कैसे डरा दिया। ये जानवर भी क्या चीज़ हो है। आप भी क्यों नहीं बोले, मम्मा को परेशान कर दिया है।
गंदू मतलब यो भी उनके साथ शामिल है, उसे बताया नहीं ना, बोला बिल्कुल भी चुपचाप उनके साथ। तो वो बहुत ज़्यादा मैं तो घबरा गई। मैंने कहा लो भाई, मतलब प्यार ऐसी चीज़ होती है, जानवर हो या इंसान हो, जब कोई किसी के पास रहने लगता तो ऐसा ही होता है। तो गाइस बस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। बस बहुत ज़्यादा गुस्से में उसमें वो तो शुक्र है जल्दी बता दिया इन्होंने, वरना आज पापा जी की खैर नहीं थी। मैंने उनसे बोल दिया कि ऐसा ही कहीं से बुलाओ, कैसे बुलाओ, ढूंढ के लेके आओ इसे। तो ये कह रहे हैं शुक्र है इन्होंने जल्दी बता दी। तो बस गाइस इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। जिसने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय।